How are you? Hope you're doing well and great. So today we will discuss about our another topic in sociology, जिसका नाम है structure interviews. Okay, structure interviews. लास्ट जो बेटा हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था वो टॉपिक कुछ इसी तरह के हवाले से था कि हमने क्वेश्चनर के हवाले से बात की थी, ठीक है, कि लाइक क्वेश्चनर्स के कॉन्सेप्ट के हवाले से बात की थी। फिर हमने ये देखा था कि लाइक टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स, लाइक हमारे पास कौन से टाइप्स थी क्वेश्चनर की, ओपन एंडेड क्वेश्चनर, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर, ठीक है। फिर पोस्टल और रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेट के हवाले से हमने बात की थी, यानी कि ऑनलाइन किस तरह से हम इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं और फिजिकली किस तरह से हमें तो क्या हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने क्वेश्चनर हवाले से उस टॉपिक में बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। अब बेटा हमें इस चीज़ को समझना है कि एक्चुअल में हमारे जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें ऐसे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज जो है वो पुट हो रहे होते हैं जिन्हें हम एज अ पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के अंडर भी यूज कर सकते हैं उन इंटरव्यूज को, और उसको एज अ इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी में भी हम यूज कर सके। दो तरह की कॉन्सेप्ट्स है ना बेटे, जैसे हमने पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उसी के थ्रू, यानी कि जो पॉजिटिविस्ट है वो फैक्ट्स की बात करते हैं, पॉजिटिविस्ट जो है वो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं, और जो इंटरप्रेटिविस्ट होते हैं, जो इंटरेक्शनिस्ट होते हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं, यानी कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वालिटी ऑफ लिटरेचर, सब्जेक्टिव उनका कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव मैटर के हवाले से वो ज़्यादा बात करते हैं। तो जो पॉजिटिविस्ट होते हैं वो फैक्ट बेस्ड बात करते हैं। तो इसी तरह से दोनों तरह से बेटा इंटरव्यूज को हम देखेंगे, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के हवाले से भी देखेंगे और इंटरप्रेटिविस्ट के मेथोडोलॉजी के हवाले से भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटे, कुछ साथ साथ हम देखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। इसको थोड़ा सा साइड पर कर दो, इसकी कीबोर्ड हटा लेते हैं। अच्छा, ठीक है, अब क्या है बेटा, सम इंटरव्यूज आर यूज्ड बाय द पॉजिटिविस्ट, ये चीज हम लिखते जाएंगे, सम इंटरव्यूज आर यूज्ड बाय पॉजिटिविस्ट and some interviews are used by interview by interpretivist. Some interviews are used by positivist and some interviews are used by positivist. अब हमें क्या बात करनी है बेटा, हम बात कर रहे थे पहले हम पॉजिटिविस्ट की बात करेंगे। पता नहीं बेटा इसके अंदर दूसरे मेरे पास तो हर क्लास में बेटा नया बोर्ड होता है, आप लोगों मैम रोज एक नया बोर्ड लेकर आ जाती हैं तो आज बेटा इस हवाले से अब सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा बेटा पॉजिटिविस्ट है, कि पॉजिटिविस्ट किस अप्रोच जो है रिसर्च अप्रोच की तरफ, रिसर्च मेथड की तरफ जाते हैं। ये बात करते हैं बेटा क्वांटिटेटिव रिसर्च के हवाले से, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं, ठीक हो गया। और यानी कि एक न्यूमेरिकल डाटा की तरफ जाते हैं, यानी कि ये न्यूमेरिकल डाटा की तरफ जाते हैं, क्योंकि इन्हें फैक्ट पे बात करते हैं ये लोग, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डाटा के यानी कि इनके जो इंटरव्यूज होते हैं वो बेटा न्यूमेरिकल डाटा पे बेस्ड करते हैं। वो तमाम इंटरव्यूज जो होते हैं वो सपोर्ट किए जाते हैं आपके पॉजिटिविस्ट की जानिब से, ठीक है, बिकॉज दे वांट टू गो फॉर द फैक्ट्स, दे वांट टू गो फॉर द कंडक्ट लार्जर स्केल रिसर्च, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जो है पॉजिटिविस्ट का ज़्यादा जो है वो रुझान होता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा अभी साथ साथ मेरा नोट डाउन करती जाओ, क्योंकि मैं यहीं पे ना ये रेस करती जाऊंगी,
ठीक है, तो मेक श्योर कर लो बेटे कि आप इसको लिखती जाओ ताकि मैं ये रिमूव करती जाऊँ। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप इसको लिख लो, देन हम इसको रिमूव आउट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जल्दी से आप कर लो। आई होप बेटे आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट जो है बेटा हम बात करेंगे इंटरेक्शनिस्ट के हवाले से। इंटरेक्शनिस्ट जो है बेटा वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स की तरफ रुझान अपना रखते हैं। ठीक है, बिकॉज ये सब्जेक्टिव मैटर की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। ये क्वालिटी ऑफ कंटेंट, इंटरेक्शनिस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है क्वालिटेटिव रिसर्च कलेक्ट करने का, क्योंकि ये सब्जेक्टिव बेस्ड जो है इनको रिसर्च चाहिए होती है। क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ का जो सारा मतलब बेटा बेसिकली क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर कि ये सब्जेक्टिव इंटरव्यूज़ होते हैं। सब्जेक्टिव इंटरव्यूज़ का क्या मतलब होता है बेटा कि कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ जो कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को गैदर अप कर सके। कुछ ऐसे इंटरव्यूज जो आपके पास सब्जेक्टिव डेटा को लेकर आए। ठीक है, यानी कि बिकॉज इफ टॉक अबाउट इंटरेक्शन इज वी वो इंटरेक्शन जो है वो इंटरेक्शन के थ्रू इंडिविजुअल बिलीफ को जानना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, यानी कि मैंने आपसे पीछे भी जब हमने क्वेश्चनर का हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो मैंने उसके अंदर आपसे ये बात की थी कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो क्या बात करती है, वो सब्जेक्टिव बेस्ड होती है। हमें जो है वो इस तरह के जो है वो ड्रॉज मेंशन कर देते हैं कि हम अपने हिसाब से टॉपिक के हवाले से बात करें। ठीक है, यानी कि वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। हमारे पास सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट अवेलेबल होता है इन क्वालिटेटिव कि हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यानी कि ये कॉन्सेप्ट किसके लिए था बेटा, ओपन एंडेड क्वेश्चन के हवाले से था। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो ये इंटरव्यूज जो होते हैं बेटा बेसिकली मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी अभी आगे, हम इसको और मजीद अंडरस्टैंड करेंगे। जो इंटरव्यूज है ना बेटा, ये ऐसा नहीं कि हम किसी को हम आप ये समझो कि इंटरव्यू है मतलब कोई जॉब ऑफर है, इस तरह के इंटरव्यू है नहीं। जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं ना बेटा, तो हम उसके अंदर में इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट को इसी तरह देखते हैं कि हम अपना डाटा किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम कौन सी, एक तो सबसे पहले हमारा रिसर्च मेथड क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या मिक्स मेथड है, यानी कि दोनों है, या क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक से हम थ्योरीज पे जाते हैं, देन आगे डिसाइड करते हैं कि हम अब क्वालिटेटिव पे जाना है या क्वांटिटेटिव पे जाना है। तो उस पे जो है हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमें सब्जेक्ट क्वालिटेटिव पे जाएंगे तो हमें सब्जेक्टिव डाटा मिलेगा। ठीक है, यानी कि केस स्टडीज पे हम बात करेंगे, तमाम चीज़ों पे हम ओपन एंडेड हम उस पर जाएंगे। और अगर हम क्वांटिटेटिव की तरफ जाते हैं तो हम यानी कि हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करेंगे, हम फैक्ट बेस्ड बात करेंगे। बेटे 2 मिनट देना, मुझे अजान हो जाए, मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी बेटे, तो बेटा हम ये बात कर रहे थे कि जो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है यानी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, उसमें हम सब्जेक्टिव डाटा की तरफ जाते हैं, जिसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स का इंतखाब करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, और जो हमारा क्वांटिटेटिव होता है वो बेसिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पे होता है, उसका जो डाटा होता है वो न्यूमेरिकल डाटा होता है। ठीक है, तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा, इसको मैंने सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के हवाले से बताया था। इसी को जब आप समझ लोगी ना तो आपको ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। पहले आपका ये चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरेक्शनिस्ट की क्या अप्रोचेज होती हैं और पॉजिटिविस्ट की क्या अप्रोचेज होती हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव में किस तरह का डाटा कलेक्ट किया जाता है और क्वांटिटेटिव में किस तरह का डाटा कलेक्ट किया जाता है। क्वालिटेटिव में किस तरह का क्वेश्चनर क्रिएट किया जाता है, क्वांटिटेटिव में किस तरह का क्वेश्चनर क्रिएट किया जाता है, उसी से आपको फिर इंटरव्यूज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप फिर अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को भी समझ सकोगी। ठीक हो गया, तो बेटा ये चीज़ हमने समझ ली कि हमारा जो है क्वांटिटेटिव इंटरेक्शन जो है वो हमारे क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव मेथड की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप बेटे ये आप साथ साथ नोट डाउन करती जाओगे ताकि ये मैं रिमूव करती जाऊँगी।
इसको आप पॉज करके बेटा मीरा उसका लाइक स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आप जो है अपने पास नोट डाउन कर। जी नेक्स्ट हमारे क्या था, हमने इंटरेक्शनिस्ट का जिक्र कर लिया बेटे। अब हम एक दफा पॉजिटिविस्ट की तरफ आएंगे, देन हम उसको कनेक्ट कर सकेंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से। पॉजिटिविस्ट का क्या की अप्रोच, रिसर्च अप्रोच क्या होती है बेटा, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इनकी। बेटा मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, जस्ट बिलीव नहीं है, इतनी बुरी राइटिंग नहीं है मेरी। ये बोर्ड इस तरह का होता है ना, तो राइटिंग काफ़ी वो होती है मुश्किल। अच्छा अब बेटा हमें क्या चीज़ देखनी है कि पॉजिटिविस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट ढूंढते हैं, वो अपनी रिसर्च के अंदर फैक्ट को जो है फाइंड आउट करते हैं कि क्या बेसिकली अगर 100 लोगों से डाटा लिया है तो 100 लोग क्या कह रहे हैं एक टॉपिक के बारे में, एक सोशल प्रॉब्लम के बारे में, उनका क्या रद्द अमल है। ठीक है, तो ये तो मैं 100 तो बेटा आपको मैं बहुत कम बता रही हूँ। लाइक जो हमारा जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच होती है, पॉजिटिविस्ट जो होते हैं वो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच की तरफ इसीलिए करते हैं क्योंकि एक तो हमें बड़े पैमाने पे बड़े न्यूमेरिकल जो डाटा है वो हमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर मिल सकता है। लाइक 200 से 500 तक का भी लोग डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। मैंने जो बेटा किया था वो 120 पे रखी थी, मैंने अपना सैम्पल साइज 120 रखा था, तो इससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, मोस्टली इससे ज़्यादा कहीं जो है वो टीचर्स आपको इनकरेज करते हैं, यानी कि जो आपके रिसर्च सुपरवाइज़र होते हैं, सीसी सुपरवाइज़र, वो आपको यही कहते हैं कि बेटे 120 से अबव होना चाहिए सैम्पल साइज। ठीक है, ताकि जितना अच्छा ज़्यादा डाटा आप लोगों से, जितना अच्छा आपका सैम्पल साइज होगा फिर उसी हिसाब से जो है आपका अच्छा जो है वो डाटा, एक्यूरेट डाटा जो है आप फिर कर पाओगे। लेकिन मेक श्योर करना ज़रूरी है बेटा कि आप इतने कैपेबल हो, आपके पास इतना टाइम है, आपका टॉपिक ऐसा है कि आप इतना डाटा ले सकते हो इतने लोगों से जा करके। इस तरह ये चीज़ों का भी हमें एनालाइज करना ज़रूरी होता है। मैंने इसीलिए कम रखा था क्योंकि बेटा मेरे स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है मेरा, मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बाहर नहीं कर सकती थी, और ऑनलाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो रीच इतनी मेरी थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि मैं पूरा ही उस पर डिपेंडेंट हो जाऊँ ना अपने ऑनलाइन पर। ऑनलाइन पे जस्ट 50% थी, बाकी 50% मुझे खुद जाकर ही लेना था। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली ये तमाम चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो किसी भी तरह की। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा अब ये क्या है कि क्वांटिटेटिव में हमारे पास जो क्वांटिटेटिव इंटरव्यूज आते हैं ना, वो जस्ट ओनली इंटरव्यू फॉर्म स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, पहले हमने समझ लिया बेटा यहाँ तक कि पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगेन इंटरेक्शनिस्ट इंटरप्रेटिविस्ट जो है वो सब्जेक्टिव डाटा की तरफ जाते हैं सॉरी, सब्जेक्टिव डाटा की तरफ जाते हैं। पॉजिटिविस्ट जो हैं वो जाते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट बेस्ड न्यूमेरिकल डाटा की तरफ, और जो कि हमें क्वालिटेटिव रिसर्च से मिलता है। ठीक हो गया, अब क्या है बेटा, अब जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव इंटरव्यूज आते हैं वो जस्ट ओनली इंटरव्यू फॉर्म स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, मतलब अब हम इंटरव्यूज की टॉपिक की तरफ आएंगे। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझाऊंगी मैं कि ये इससे कैसे रिलेटेबल है। बेटा जो हम डाटा लेते हैं ना, यानी कि जैसे मैंने अभी किया बेटा, मैं आपको उसी से आसानी से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। मेरी रिसर्च क्वांटिटेटिव थी। ठीक है, मैंने पॉजिटिव थिंकर्स जो हैं, पॉजिटिव अप्रोच है उसको फॉलो किया, और मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच की तरफ मैं गई। ठीक है, क्योंकि मुझे नंबर्स में देखना था, मुझे न्यूमेरिकल डाटा जो है वो देखना था, मुझे फैक्ट फाइंड आउट करना था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्या इस मेरे टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में, और मैं उसको कैसे अपने कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस के थ्रू ये गाइड कर सकती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें बेहतर कर सकता है इंसान। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है। अब मैंने जो डाटा लिया, ठीक है, इसके बाद जो मैंने क्वेश्चनर बनाया इसमें अपनी रिसर्च के अंदर, तो वो स्ट्रक्चर्ड था, वो पहले से बना हुआ था। ओ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस थे उसके अंदर, राइट, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस थे उसके अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड था, उसके क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स ऑप्शंस में ऑलरेडी सब मौजूद था। तो वो इसको हम बेसिकली कह सकते हैं बेटा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज।
स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यानी कि एक ऐसा इंटरव्यू जो कि ऑलरेडी बिल्कुल कंप्लीट है, बस आपने उसमें हम वो रैपिड फायर खेलते हैं बेटा बहुत सारे गेम शोज के अंदर, ब्लू या ब्लैक, सॉरी ब्लू या रेड, वाइट या ग्रीन, चिकन या बीफ, या हम ये कह सकते हैं का माउंटेन या बीचेस। ये होता है ना रैपिड फायर क्वेश्चंस के, मतलब आपके पास आंसर्स मौजूद हैं, आपने बस उस जल्दी से उसका आंसर करना है अपने अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, या जो आप बेहतर अंडरस्टैंड करते हो। तो ये स्ट्रक्चर इंटरव्यूज का पार्ट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज ऑलरेडी एक इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, क्वेश्चन है जो उसमें क्रिएट हुए हैं अलॉन्ग विद देयर आंसर कीज, आपने बस आंसर देना है। ठीक है, उन 4 में से 5 में से एक का आंसर देना है। जैसे बेटे मैंने एक क्वेश्चन रखा, क्या था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2, 4, 6 और नहीं 2 1 सॉरी 0 1 2 और 4 और मोर, ऐसे करके, या 1 2 3 4 और 5 और मोर करके कुछ इस तरह के ऑप्शंस थे। ठीक है, तो अब जो जो भी मेरे रिस्पोंडेंट थे उनके जो इसमें से उनके जितने बच्चे होंगे वो उसमें से उस पर वो टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है बेटा एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू का फॉर्मेट कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस और आंसर अलॉन्ग विद द आंसर मौजूद होते हैं, आप बस उसको टिक करते हो, टिक मार्क, जस्ट लाइक अ रैपिड फायर गेम। ठीक है, तो आई होप बेटे आपको समझ में आ रहा होगा। मजीद हम इस पे बात करते हैं कि बेटा अब मैं इसको मजीद आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा बेटा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये वो इंटरव्यूज होते हैं जिन्हें हम रिसर्चर लेड क्वेश्चनर्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, रिसर्चर लेड क्वेश्चनर्स, कहाँ लिखूं, इन्हें हम रिसर्चर लेड क्वेश्चनर भी कहते हैं। यानी कि एक क्वेश्चनर ऐसा जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब उसके अंदर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद आंसर मौजूद है, आपने बस उसका आंसर देना है। इसमें रिसर्चर ने प्लान क्वेश्चनर किए हुए होते हैं, सारे क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं और उनके साथ क्लोज एंडेड आंसर्स भी लिखे हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि एक एग्जांपल बेटा हम ये लिख सकते हैं मजीद कि आई एम डूइंग फिजिकल एक्टिविटी ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है यस, समटाइम्स और नो, ये 3 ऑप्शन है। आप अगर करती होगी तो आप यस पे कर दोगी, अगर आप कम कम एक्सरसाइज करती होगी, बहुत टाइम टाइम पे करती होगी तो आप इस पे कर दोगी, अगर आप बिल्कुल नहीं करती होगी तो आप इस पे कर दोगी अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कहलाते हैं, जो कि ऑलरेडी एक क्वेश्चनर क्रिएट है, उसके अंदर क्वेश्चंस के साथ आंसर क्रिएट है, आपने सिर्फ उनको टिक मार्क करना है या सिर्फ बाय वर्बली आपने बता देना है। ठीक है, रैपिड फायर क्वेश्चंस की एग्जांपल मैंने आपको दे दी बेटा, तो ये इसको बेसिकली इन क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के क्वेश्चंस को हम बेसिकली प्लान क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लान क्वेश्चंस। इस इंटरव्यू से बेटा क्या आ रहा है, आपके पास लार्जर स्केल ऑफ डाटा जो है रिसर्च आप कर सकते हो इन हर इंडिविजुअल्स के ऊपर, आप मैक्सिमम रिसर्च कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होगी। ठीक है, और इसमें आपको रिसर्चर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है मेरा बेटा? यानी कि इस इंटरव्यू से क्या हो रहा है, आपके पास लार्जर स्केल में अमाउंट आ रहा है। वही बात है बेटा कि क्वांटिटेटिव, इट्स अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है, नंबर्स की बात हो रही है, तो इसमें आपको लार्जर स्केल ऑफ नंबर्स रखने होते हैं। आपका जितना ज़्यादा आपके पास सैंपल साइज जितना आपका बड़ा होगा उतना अच्छा आपके पास जो है वो रिसर्च आप उतना ज़्यादा ज़ाहिर है, जितना आप रिसर्च अपना सैंपल साइज रखोगे उतना अच्छा, उतना ही आप फिर ज़ाहिर है उतने ही लोगों से आप डाटा भी लोगे, और फिर ज़ाहिर है वो डाटा काफ़ी हद तक आपको रिप्रेजेंटेटिव शो करेगा, और उसमें आपको जो है बेसिकली बहुत हद तक चांसेस है कि आप फैक्ट पे बात कर सको, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सको कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम जो भी आपने लिया उस पर क्या इशू आ रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरी एक बुक बनती है, इस पर पूरा थीसिस बनता है, तब आप जाके आइडेंटिफाई करते हो आफ्टर योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि मसला आ कहाँ पर रहा है। ठीक है, यानी कि पहले आप क्वेश्चनर से डाटा लेते हो, फिर उस डाटा को कंपाइल करते हो बाय टैली शीट के थ्रू, और फिर उसके बाद
जो भी आपके हाइपोथेसिस होते हैं, जो आपने वेरिएबल्स यूज़ किए होते हैं, उसी के थ्रू आप जो है फिर टेस्ट करते हो अपने क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेस को आप उसी से टेस्ट करते हो, देन हाइपोथेसिस चेक किया जाता है। वो पूरा बेटा प्रोसेस है, मैं आपको इंशाल्लाह उस पर अलग से समझाऊंगी अपने क्वेश्चन है। अगर आप कहोगी तो मैं अपना जो थीसिस है अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके लिए कि मैम आप अपना मुझे ये 5 चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझाएं, तो इंशाल्लाह उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, अभी बहुत लंबा हो जाएगा वरना। तो अगर आप कहोगी तो मैम कि उसमें मुझे बता दें, दिखा दें आपने कैसे बनाया, क्योंकि अगर कभी लाइफ में आपको बनाना पड़े तो आपको अंदाज़ा हो चीज़ों का, तो वो मैं आपके लिए ना अलग से उस पर वीडियो या सेशन बना दूंगी। ठीक हो गया बेटा? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं। सॉरी बेटा ये सारा घिसमिस हो गया, मैं भी इसको रिमूव करती हूँ, देन हम और अच्छे से लिखते हैं तमीज़ से। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं बेटा? प्लान क्वेश्चनर्स कहते हैं इनको, इन्हें रिसर्चर लेड क्वेश्चनर भी कहा जाता है। प्लान क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस और उसके साथ उसके आंसर्स मौजूद होते हैं, आपने जस्ट रैपिड फायर क्वेश्चंस सेशन की तरह उस पर टिक मार्क करना होता है अकॉर्डिंग टू योर, जो आप जिससे रिलेटेबल हो, आप जिस ऑप्शन से रिलेट करते हो। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है बेटा कि रिप्रेजेंटेटिवनेस शो हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस है, क्योंकि ज़ाहिर है हर, अगर आप एक इंस्टीट्यूट में गए हो, वहाँ से आपको, अगर आपका टारगेट है कि चलो यहाँ से मुझे 20 लोगों से डाटा लेना है, तो आपको चलो क्या कहते हैं 20 ना सही 18 15 से तो मिल ही जाएगा। चलो 5 लोगों ने किसी अपनी मजबूरी की वजह से या वो कंफर्टेबल नहीं तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन 15 तो आपको देंगे, तो आपका रिप्रेजेंटेटिवनेस तो हो गई ना। इसी तरह अगर आप 50 का मार्जिन रखते हो कि मुझे आज 4 घंटे के अंदर 50 लोगों से डाटा लेना है, तो आपको चलो पूरे 50 तो नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि लाइक आपको 42 रिस्पोंडेंट मिल जाएं, 43 45, हो सकता है 50 लाइक 48 रिस्पॉन्डेंट मिल जाए, सिर्फ 2 का जो है वो मसला है कि 2 लोगों ने नहीं दिया था वहाँ पे, फिर वो भी आपने मैनेज कर लिया, किसी और से ले लिया। तो ये होता है इसमें हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस, मतलब लोगों की रिप्रेजेंट होते हैं इसके अंदर अपनी एक वो रिप्रेजेंटेटिवनेस अपना एक उसमें एफर्ट शो करते हैं, वो अपनी एक मौजूदगी आपके साथ आपके इस काम के अंदर वो कम जो है कोऑपरेट करते हैं, तो इससे आपका जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के अंदर रिप्रेजेंटेटिवनेस का चांसेस काफ़ी हाई होता है। ठीक है, और इससे बेटा इसमें आपको सबसे अच्छी बात ये होती है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। जो क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं ना बेटा, उनको अलग से प्रॉपर थीसिस की क्लासेस लेनी पड़ती हैं, जिसके अंदर वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आपने जाके इंटरव्यूज़ में जो आप अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके अंदर उनको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। इसमें ट्रेनिंग का मसला नहीं होता। अब जैसे मैंने कोई बेटा ट्रेनिंग तो नहीं ली थी, मैंने अपने क्वेश्चनर्स घर में प्रिंट आउट बनाए, प्रिंट आउट किए, निकाले, घर में प्रिंटर था, वहीं से प्रिंट निकाले और मैं गई। कुछ मैंने डाटा जो है वो ऑनलाइन लिया, ठीक है, और कुछ जाके मैंने लिया। उसके लिए मुझे कोई, उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है आप हमें इंटरव्यू दीजिए या आप इंटरव्यू लेंगी हमारा या आपको हमें इंटरव्यू के लिए मुझे आप हमें हायर करेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बस आप जो है ये क्वेश्चन है फिलअप कर दीजिए, मैं फलानी यूनिवर्सिटी से आई हूँ और मेरा ये टॉपिक है, तो मैं इस पर थीसिस रिसर्च कर रही हूँ। तो उन्होंने कोऑपरेट किया, जो भी फिजिबल अवेलेबल थे, जिनके लिए फिजिबिलिटी थी, उन्होंने फिल कर दिया और मुझे वापस कर दिया। तो ये होता है इसके अंदर, कोई रिसर्च या ट्रेनिंग नहीं। अगर मैं क्वालिटेटिव में होती बेटा, तो मुझे, यानी कि मैं अगर क्वालिटेटिव रिसर्च कर रही होती, तो मुझे बेसिकली ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती, क्योंकि आपका जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ना, उसके अंदर क्वेश्चंस आपके रिस्पोंडेंट के लास्ट आंसर से अगला क्वेश्चन निकलता है। ये भी हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसके एग्जांपल हम बेटा यहाँ पे ये ले सकते हैं, अभी एक टॉपिक आया है तो मैं बता देती हूँ, हम आगे इसको पढ़ेंगे अलग से, कि जो बेटा एंकर्स होते हैं, जो बड़े-बड़े एंकर्स जो बड़े-बड़े टीवी चैनल या न्यूज़ चैनल्स पे आ रहे होते हैं, ये बेसिकली ट्रेंड होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें जो है जिस तरह का इंटरव्यू लेना होता है, वो इस तरह का होता है कि जैसे आपने अपने गेस्ट से जो भी सवाल किया, उसके लास्ट जो जवाब है, उससे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करना है। तो ये इसके लिए हाईली ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। अलग से आपको सेशंस लेने होते हैं, इसकी पूरी लाइक कोर्सेज होते हैं और पूरी इसकी पढ़ाई होती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक तो आपको टाइम चाहिए होता है उसके लिए,
ज़्यादा रिस्पॉन्डेंट कम होते हैं लेकिन टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एक बंदे को भी आप 15 मिनट तो दोगे इंटरव्यू के लिए, राइट। और कभी कभार ऐसा भी होता है बेटा कि वो उतने अवेलेबल नहीं होते या वो कहीं उनको मसरूफियत होती है, तो वो आपको मुश्किल से अपना 10 मिनट भी नहीं दे पाते, तो वो आपका वो चीज़ भी प्रॉब्लम करेगी। फिर आप देख तो पहले आप टाइम लेके जाओगे, फिर आप वो आपको मिलेंगे भी नहीं सही से, फिर आप ज़ाहिर है जो आप वो जो कह रहे होंगे आपको जल्दी जल्दी लिखना भी होता है अपने पास, ठीक है। उसके बाद उस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई करके उस पर प्रॉपर अपने थीसिस पे उस पर काम करना होता है। तो दोनों अपनी जगह डिफिकल्ट ने, हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है क्योंकि हम नंबर्स पे बात कर रहे होते हैं और हम फैक्ट पे बात कर रहे होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डाटा पे बात कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम पे बात करते हैं, वो भी प्रॉब्लम पे ही कर रहे होते हैं, लेकिन उनको जाहिर है केस स्टडीज के थ्रू और जो उन्होंने इंटरव्यूज लिए तो वो उस पर काम करना। तो ये दोनों ही बेटा अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर, तो ये इजी टू कंडक्ट होते हैं और इसमें रिसर्चर को ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। आई रियली होप कि मेरा बेटा ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और काफ़ी मैसी था। इंशाल्लाह बेटा मैं या तो एक दफ़ा ना इसको सही से लिखवा के फिर मैं रिमूव करती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी बेटा, वो मैं समझाते समझाते ना सारी चीज़ एक साथ ही लिख दी मैंने, एक एक करके मैं लाइन वाइज, ताकि आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लो। हमने बात की थी बेटा पॉजिटिविस्ट की, जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं, यानी कि बेसिकली ये रिसर्च जो होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है, मोस्टली ये बात करती है हमारी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज पे। क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रक्चर इंटरव्यूज पे बात क्यों करती है बेटे मीरब, कुछ आप इसको एनालाइज कर पाओगी कि क्वेश्चन कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो स्ट्रक्चर इंटरव्यूज की तरफ क्यों जाती है? वो इसलिए जाती है क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो क्वेश्चन आंसर होता है उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन एंड आंसर मौजूद होते हैं, इसीलिए उसको स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ होता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक चीज ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है, ठीक है, तो इसीलिए उसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज का क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज बेसिकली वो इंटरव्यूज होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्लान्ड होते हैं, ठीक है, और जिसमें आपके साथ ओपन यानी कि सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं विद क्लोज एंडेड आंसर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्लोज एंडेड आंसर्स लिखे हुए होते हैं। एग्जाम्पल, एक सेकेंड बेटे, हेलो जी बेटे, तो इसमें क्लोज एंडेड आंसर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट चंदा, एक मिनट, जी बेटे, तो इसमें क्या होते हैं बेटा? क्लोज एंडेड आंसर्स होते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेटा, जैसे मैंने एक सवाल किया कि आई एम डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, आई एम डूइंग फिजिकल एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस, ठीक है। आपने इसमें मैंने ऑप्शन दे दिया यस, समटाइम्स, नो, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग अगर आप करती हो तो आप यस पे कर दोगी, आप कभी कभी करती हो तो समटाइम्स पे कर दोगी, अगर आप नहीं करती बिल्कुल भी तो आप नो पे कर दोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी। तो ये होता है बेटा। अब ये है बेटा, क्वेश्चन एयर बनाना भी कोई आसान नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड और एक जैसे स्केल के सवाल रखने होते हैं। मतलब अगर मैं ये वाला स्केल यूज कर रही हूँ यस समटाइम्स नो, तो मुझे अपने सारे सवालों के अंदर यही स्केल रखनी, यही ऑप्शन रखने होंगे। ऐसा नहीं होता कि हम एमसीक्यूज की तरह किसी में यस समटाइम्स नो कर दें, किसी में नो मे बी यस कर दें, किसी में यस नो कर दें, किसी में कुछ कर दें, तो ऐसा नहीं, हमें एक ही स्केल रखना होता है, ठीक है। इस तरह के सवालों में डेमोग्राफिक क्वेश्चंस तो अलग होते हैं, तो ये वाले दूसरे तरह के सवाल होते हैं, इसमें हमें स्केलिंग पे बहुत फोकस होता है। तो मेरा जो क्वेश्चन आया था वो 3 दफ़ा मैं उसमें मैंने जाके दिखाया, तो वो तीसरी दफ़ा पे जाके अप्रूव किया था मैम ने,
मतलब मेरी मैम मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने मेरा 3 मीटिंग्स के बाद मेरा क्वेश्चनर जो है वो फाइनल हुआ था। रोज़ मतलब हर 1-1 हफ्ते के गैप से मैम मुझे मिलती थी, फिर मैं जाती थी उनके पास असर वो अवेलेबल होती थी, फिर वो ज़ाहिर है मुझे लेके बैठती थी, ज़ाहिर है क्योंकि उनकी भी क्लासेस वगैरह होती थी बेटा, अपने घर से आती थी वो, तो वो ज़ाहिर अपना मुझे लेके बैठती थी, बेचारी वो करवाती थी सारी चीज़ें, बेटा नहीं ये करो, ऐसा करो, उसको ये कर दो, ये हटा दो, ये कर दो, ये ऐड कर दो। तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, मेहनत हर चीज़ में लगती है, चाहे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो आप। तो इस तरह के बेटा सवाल होते हैं, फिर हमें स्केलिंग्स पे बहुत फोकस करना पड़ता है, फिर इसी तरह के सवाल रखने पड़ते हैं, या फिर दूसरे तरह के करें तो उसी तरह के सवाल रखने पड़ते हैं, तो वो बहुत मैटर करता है कि क्वेश्चनर आपका ऐसा बने कि फिर जब आप रिस्पोंडेंट के पास जाओ, आपका क्वेश्चनर देखे तो उसको आंसरिंग करने में आसानी हो, ये नहीं कि वो सोचता रहे कि यार क्या करना है, समझ ही नहीं आ रहा। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से होता है बेटा। तो नेक्स्ट, अब ये बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके अंदर हम रैपिड फायर की भी एग्जांपल ले सकते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन, ये लिख लेना मेरा बेटा, ठीक है। रैपिड फायर सेशन जो होता है टीवी प्रोग्राम्स में, गेम शोज में, उसका है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम बेटा, इंटरेक्शनिस्ट की तरफ जाएंगे। इंटरेक्शनिस्ट जो है वो बेटा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शनिस्ट जो हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच यूज करते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को प्रमोट करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लिखा हुआ ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स नहीं चाहिए होते, उन्हें बेसिकली सब्जेक्टिव टॉपिक चाहिए होते हैं, सब्जेक्टिव बेस्ड होता है उनका डाटा, उनको सब्जेक्टिव बेस्ड डाटा चाहिए होता है, उनको ऐसा डाटा चाहिए होता है, या तो अगर क्वेश्चन रिस्पोंडर जो है, उनका रिस्पोंडेंट जो है वो या तो खुद लिख के देगा, या फिर उससे आप इस तरह से बात करोगे कि वो फिर अपनी जो वो बात कर रहा है वो आप लिखोगे अपने पास। ये दोनों चीज़ें होती हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड तमाम चीज़ें, ठीक है। तो ये सब पूरी एक चेन है बेटा। आई रियली होप मेरा बेटा कि आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। इंटरेक्शन इज बेटा क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच यूज करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। और बेसिकली ये जो है कि या तो सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की तरफ जाते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब बेटा होता है वो स्ट्रक्चर इसके अंदर थोड़ा बहुत हमारा हमारा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज का मिक्सचर होता है वो, ठीक है। ये भी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उस पर मजीद हाथ। ठीक है। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। और जो इसके अंदर हम बेसिकली सेमी कह लो बेटा, या सेमाई भी कह सकते हो आप, सेमाई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं। सोचो उसको मिटा ही नहीं, बेचारा छोटा होता जा रहा है। बेचारा छोटा सा हो गया। लो ठीक है। तो इस चीज़ को बेटा, एक चीज़ हमें यहाँ पे ये याद रखनी होती है बेटा कि हम किसी भी मेथोडोलॉजी, चाहे हम क्वालिटेटिव पे काम कर रहे हो, हम जब क्वांटिटेटिव पे काम कर रहे हो, हम हमेशा उसके आउटपुट को देखते हैं। आउटपुट मीन्स उसका एंड रिजल्ट क्या है। रिजल्ट्स की जाहिर है हम कुछ ना कुछ देखना चाह रहे हैं, हम कोई प्रॉब्लम सॉरी बेटा, कोई किसी प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम ज़ाहिर देखना चाह रहे हैं ना कि प्रॉब्लम है क्या। तो भले ही चाहे हम क्वालिटेटिव पे बात करें, चाहे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करें, मसला हमारा एंड में ये आता है कि हम रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं कि एंड रिजल्ट क्या है, बेसिकली क्या आउटपुट आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, डाटा हमें क्या, डाटा एनालाइज जब हम कर रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बेटा, जो क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हमारे पास सेमाई स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ आते हैं। सेमाई स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ का मतलब क्या होता है बेटा? सेमाई स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ का मतलब होता है कि इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो
अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के होंगे और कुछ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के होंगे, देखिए मिक्स है मतलब, ठीक है। लेकिन जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इंटरेक्शनिस्ट की बेटा, जो कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा हमारे पास कि हम सब्जेक्टिव डाटा को एनालाइज करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव डाटा जो है वो आउटपुट में आएगा हमारे पास, यानी कि एक ऐसा डाटा जो कि क्वालिटेटिव होगा, एक्सप्रेशन थ्रू द लैंग्वेज होगा, रादर देन के लाइक नंबर्स, रादर देन द फैक्ट। इसमें बेसिकली ओपन एंडेड आंसर्स होते हैं, ओपन एंडेड आंसर्स होते हैं, मतलब कि इस तरह से हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम आंसर लिख दें। लाइक इसमें हम इस जगह जैसे क्या सवाल लिख सकते हैं बेटे, डिफाइन कह लो बेटा, या एक्सप्लेन फैमिली टर्म्स। हम किसी फैमिली प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, या हम फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो अब जो रिसर्चर है वो ये अपने रिस्पोंडेंट से ये सवाल पूछना चाह रहा है कि फैमिली टर्म्स क्या, आपके नज़र में फैमिली टर्म्स क्या हो सकती हैं, या फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च क्या है, फिर आपने किस तरह से वेरिएबल्स बनाए हैं, उन्हीं वेरिएबल से क्वेश्चनर बनता है, ठीक है, कि आपने क्या वेरिएबल्स निकाले हैं अपने टॉपिक से रेलेवेंट तमाम चीज़ों के हवाले से, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये इस तरह के इसे हम बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वो कहा जाता है, यानी कि सब्जेक्टिव डाटा की हम ज़ाहिर बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर बेटा जो है ये जो डाटा होता है क्वालिटेटिव होता है, एक्सप्रेशन थ्रू द लैंग्वेज होता है, रादर देन द नंबर्स, इसमें ज़ाहिर ओपन एंडेड आंसर्स होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या बेटा, रिसर्चर की सबसे ज़्यादा फेवरेट मेथोडोलॉजी जो आती है जिसे हम कहते हैं वो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसको भी लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं बेटा, यानी कि क्वेश्चन एयर के अंदर इस अकॉर्डिंग टू सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के उसमें कुछ क्वेश्चन बेटा ओपन एंडेड होंगे, कुछ क्लोज एंडेड होंगे, मिक्स होंगे, ठीक हो गया, ठीक है बेटे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जैसे कि ऑलरेडी मतलब मेंशन होते हैं, मतलब कि कम्प्लीटली जो है वो लाइक सेम लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की तरह मेंशन होते हैं, उसी के थ्रू आप उसमें क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मिक्सचर आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा, अभी वो पिक्चर मेरे पास ओपन नहीं होगी यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। जी बेटे, मेरा बेटा ये है उस तरह के क्वेश्चन, तो मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह किधर चली गई, ये देखो, इसके अंदर बेटा देखो पहला सवाल क्या है, व्हाट टाइप ऑफ गेम्स डू यू प्ले एट होम। अब उस बच्चे ने जिससे भी वो ज़ाहिर है बच्चों से सवाल कर रहे हैं, किसी भी एज ग्रुप से कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा कि रिसर्चर ने पूछा अपने रिस्पोंडेंट से कि आप किस टाइप के गेम्स जो है वो घर में खेलते हैं, ठीक है। उसने बेसिकली उसने कहा कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। उसने रिस्पॉन्सर ने ये जवाब दिया। अब वो उससे जैसे ही वो जवाब देगा तो उसने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस प्लान किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। कि अब उसने उसी वक्त जैसे उसने कहा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, उसने नेक्स्ट सवाल कर लिया कि हु डू यू प्ले विद, मतलब आपके साथ कौन खेलता है, ठीक है। उसने फिर आंसर किया कि माई फादर इज प्ले विद मी, या माई फादर वॉज प्लेइंग विद मी, या इस तरह के लाइक माई फादर प्ले विद मी दैट अ पर्टिकुलर टाइम, जो भी उस बच्चे ने कहा, ठीक है। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, हाउ ऑफन डू यू प्ले एंड फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब कितनी देर ज़ाहिर आप खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। और फिर उसने इस चीज़ का आंसर किया। फिर उसने अगले से फौरन से ये सवाल किया कि आप लाइक ये क्या, वेयर इन योर होम डू यू प्ले, मतलब आप कहाँ अपने घर में किस जगह पे आप खेलते हैं। तो ये वाला लाइक आपका कोई अलग से गार्डन है या आपका कोई अलग से प्ले एरिया बनाया हुआ आपने, तो इस तरह से सवाल किए, ठीक है। ये उसने मतलब, अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चन है तो जो होते हैं इन्हें हम सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन है ऐसे इंटरव्यूज का मतलब गेन करने का तरीका जिसके अंदर ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसके आंसर्स भी हैं मौजूद, मतलब इसमें हमारे पास आ जाता है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस दोनों मौजूद हैं इसके अंदर। कैसे कि बेटा देखो, उसने क्या सवाल किया, व्हाट टाइप ऑफ गेम्स डू यू प्ले एट होम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, उसने पूछा है, अब वो अपनी मर्जी से जवाब देगा,
ठीक है, तो वहां पे बात खत्म नहीं हो गई। ठीक है, उसने वहीं से आगे सवाल कंटिन्यू कर दिए कि हु डू यू प्ले विद। इसने कहा कि माय फादर, मेरे फादर मेरे साथ खेलते हैं। इसके बाद कितनी देर आप लोग खेलते हैं, कहाँ पे खेलते हैं, इस तरह के सवालात किए ना। ठीक है, तो वो इसने रिलेट करते गए वो सवालात, वो एक क्वेश्चन पे चीज खत्म नहीं हुई। यहाँ पर ओपन एंडेड भी आ जाएगा और क्लोज एंडेड भी आ जाएगा। आई रियली रियली होप मेरे बेटे के मैं आपको समझा पा रही हूँ सही से कि लाइक हमारे यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है तो ये ओपन एंडेड होगा। ठीक है, क्लोज एंडेड इसलिए से नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मिक्सचर है। इस तरह के जो क्वेश्चनर होते हैं इन्हें हम सेमी स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कहते हैं। ठीक हो गया, यानी कि अब जैसे ये वाला एक और सवाल है बेटा, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? उसने कहा यस। उसने अगर उसने कहा नो तो वो आगे बढ़ जाएगा, वो डायरेक्ट फिर इस 12 पे चला जाएगा। ठीक है, अगर वो कहेगा कि यस आई एम डूइंग एक्सरसाइज, देन वो ये सवाल 6 7 8 9 10 11 तक करेगा सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्लोज एंड ओपन एंडेड मिक्स्ड होता है, यानी कि यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर्ड और सॉरी अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज दोनों होते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर जो है हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये उसका मिक्सचर है। आई रियली रियली होप मेरा बेटे कि मैं अच्छे से आपको गाइड कर पा रही हूँ तमाम चीज़ों के हवाले से, इसलिए मैंने वो भी दिखा दिया आपको कि इस तरह का ही क्वेश्चन आया होता है। ठीक हो गया बेटे? आई रियली होप बेटे विल हेल्प यू इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसके बाद क्या हो गया बेटा, यहाँ तक हमने ये समझ लिया। अब इसके बाद जो सबसे मज़े की मेथडोलॉजी लोग जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू मेथड यूज़ करते हैं बेटा, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड जो है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का मिक्सचर है। ठीक है, अच्छा अब क्या है बेटा, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कहते हैं। अब ज्यादातर जो इंटरेक्शनिस्ट है बेटा वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को प्रेफर करते हैं रादर देन के सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। एक सेकंड बेटे, तो जो बेटा जाहिर है इंटरेक्शनिस्ट की बात हो रही है, कौन है बेटे? जी बेटे, तो हम बेटा बात कर रहे थे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो होते हैं बेटा ये बेसिकली अनप्लान क्वेश्चन होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है हमारा जो है बेसिकली जो हमारे मेरी बच्चा है, मेरा बच्चा, आप खा लो, आप खा, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठे, सिट डाउन ओवर हियर, यहाँ बैठिए। तो बेटा ये जो हमारे इंटरेक्शनिस्ट होते हैं, इंटरप्रेटिविस्ट होते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को ज़्यादा प्रमोट करते हैं एज कम्पेयर टू सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। ओके, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेटा हमारे पास अनप्लान क्वेश्चंस होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में हमारे पास अनप्लान क्वेश्चन है, अनप्लान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यानी कि आप सामने वाले को देखकर जो है क्वेश्चंस प्लान कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बेटा अभी एग्जांपल दी थी उस क्वेश्चन की, वो तो चलो फिर भी उसमें तो मेंशन था ना। ये जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं इसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन लिखा होता है, सिर्फ पहले क्वेश्चन से आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद रिस्पॉन्स, जो इंटरव्यू ही है आपका उसने रिस्पॉन्स किया या आपका रिस्पॉन्डेंट उसने रिस्पॉन्स किया, उसके जो आंसर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्ड करते हो। लेकिन ये बेटा इतना आसान नहीं होता, इसके लिए हाई जो है वो आपको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। यानी कि हमारे पास जितने भी ये एंकर्स होते हैं ना, ये जो बेसिकली किसी भी न्यूज़ चैनल्स पे जो ये लोग पॉलिटिशियंस के साथ जो डिस्कशंस वगैरह या बेसिकली उनसे जो उनके साथ जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ये वो वाली तरह उस लेवल की
ट्रेनिंग चाहिए होती है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के लिए, क्योंकि इसमें अनप्लान क्वेश्चंस होते हैं। आप सामने वाले को देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्ड करते हो, उसके सामने वाले के लास्ट आंसर से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्ड करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, ये थोड़ा ट्रिकी भी होता है, ये बहुत इसके लिए ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। हाई स्किल्स लेवल, बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग होना जरूरी होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली ओपन एंडेड आंसर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ओपन एंडेड, मतलब आपने रिस्पोंडेंट को जो है ये अथॉरिटी दी हुई है कि आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से, आप अपनी आसानी से जो भी आप अंडरस्टैंड करो सवाल को, सवाल की नौयत को, आप उस तरह से जवाब दो, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इंटरेक्शनिस्ट मेथोडोलॉजी या हम इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं फोकस ग्रुप, ठीक है। एक सेकेंड, इसके साथ साथ यानी कि हमारे पास जो अनदर कॉन्सेप्ट आता है डाटा लेने का या तमाम चीज़ों का, तो उसके आता है बेटा फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप होता है बेटा, जैसे आपने एक गेम शो आता था रॉडी के नाम से, कोई टीवी प्रोग्राम शो था रॉडी के नाम से कोई एक वो आता था, उसके अंदर काफी सारे लोग बैठे होते थे और एक टॉपिक दे दिया जाता, उस पर डिस्कशन हो रहा है। पहले बंदे ने कुछ कहा, फिर चौथे बंदे ने उससे रिलेट किया, फिर पांचवें बंदे ने उससे इत्तेफाक नहीं किया, फिर छठे बंदे ने उनकी पांचवें बंदे की बात से रिलेट करके, तो एक बेसिकली डिस्कशन हो रहा है, एक बहसबाजी हो रही है बीच में ना। 15-20 लोगों को बैठा दिया, 10-15 लोगों को बैठा दिया और बेसिकली जो है वो बात की जा रही है उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये उसके थ्रू जो है बेटा वो सब्जेक्टिव डाटा क्रिएट किया जाएगा, मतलब सबने अपनी अपनी बात की, कोई ना कोई तो उसको विजुलाइज कर रहा होगा उन लोगों की डिस्कशन को, तो वो कहीं ना कहीं नोट भी हो रही होगी, नोट डाउन, तो वो एक सब्जेक्टिव मैटर क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। एक सब्जेक्टिव डाटा जो है वो क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से बेटा इसमें डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पीपल्स के कॉन्सेप्ट बेसिकली बिल्ड होता है, तो हमारे पास इन एक्चुअल में हमारे पास इस तरह की चीजें, इस तरह का कॉन्सेप्ट लाइक फोकस ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ एक और जो है हमारे इंटरेक्शनिस्ट या इंटरप्रेटिविस्ट की अगर हम बात करें, तो वो एक और मेथड्स भी यूज करते हैं डाटा लेने, डाटा कलेक्शन या डाटा रिसर्च डाटा के हवाले से, जो कि होता है ग्रुप इंटरव्यू, यानी कि एक इंसान जो है वो डिफरेंट लोगों का इंटरव्यू ले रहा होता है एट अ टाइम, ठीक है। ग्रुप इंटरव्यूज कहा जाता है, मतलब एक शख्स जो कि इंटरव्यू ही है, एक इंटरव्यू ही है हमारे पास और मल्टीपल इंटरव्यूअर है, एक इंटरव्यू है जो कि मल्टीपल इंटरव्यूअर्स का इंटरव्यू मतलब एक इंटरव्यू ही है जो कि इंटरव्यू लेने वाला एक है, देने वाले काफी सारे होते हैं, तो वो बेसिकली ग्रुप इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है बेटा। आप थोड़ा सा हम बुक से रीड कर लेते हैं, बुक से भी साथ साथ रीड करते जाते हैं, अगर कोई पॉइंट ऐसा आएगा तो हम साथ साथ उसको जो है वो कवर अप करते जाएंगे, कोई अगर हमसे कॉन्सेप्ट मिस हो गया होगा तो वो हम साथ साथ करेंगे। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, पेज नंबर एक सेकंड बेटा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप भी साथ साथ मेरा बेटा बुक खोल लेना, मैं बुक से भी रीड करवाती जा रही हूँ, कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट अगर मिस हुआ होगा इस डिस्कशन के बीच में, समझाने के बीच में, तो वो भी हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। कहाँ गया? जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटे, मैं ज़रा निकाल लूँ टॉपिक। स्ट्रक्चर इंटरव्यू बेटा पेज नंबर 49 सेकंड साइड पर, यानी राइट हैंड साइड पर ग्रीन मार्किंग हुई है स्ट्रक्चर इंटरव्यूज। A structured interview is where the researcher asks questions to respondent in person to achieve consistent and comparable results. The same questions are asked in the same order each time. There is no flexibility to change the order or the questions. ठीक है बेटा, यानी कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है वो रिसर्चर जो है वो क्वेश्चंस करता है अपने रिस्पोंडेंट से, ठीक है, ताकि वो एक consistent और comparable results को achieve कर सके, ठीक है। The same questions are asked in the same order in each line. There is no flexibility to change the order or the question. मतलब बेटा बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो सेम तरीके से, यानी कि वही मैंने आपसे बेटा बात की थी, स्केलिंग जो है वो सेम रखी जाती है, येस नो समटाइम्स वाली,
स्केलिंग अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं तमाम क्वेश्चंस में वही यूज़ करूँगी और मेरा जो ऑर्डर होगा वो क्वेश्चंस का चेंज नहीं कर सकती मैं, ऑर्डर वाइज होगा। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन है, मैंने डेमोग्राफिक क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने एज पूछी, ठीक है। सबसे पहले जेंडर पूछा, फिर एज पूछी, फिर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स पूछे, फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पूछे, फिर एम्प्लॉय